बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने गज़ल पढ़ी थी पहले, सफ़रे मंजिल शब याद नहीं। उसकी मैंने तशरीह भी आपको करवा दी थी। अब हम इसकी मशक़ी सवालात करेंगे। उससे पहले हम पैटर्न लिखेंगे। जैसे गज़ल सफ़रे मंजिल शब याद नहीं, फिर माखूज़ बरगेने, शायर का नाम नासिर काज़मी, पैदाइश 1925, वफ़ात 1973, तसनीफ़ बरगेने, दीवान पहली बारिश, निशात फ़ाक़। अदबी हैसियत इनकी, आप गज़ल गो शायर हैं। आपकी गज़लों में कदीम रंग और जदीद रोमानी रवैयों का इम्तिज़ाज मिलता है। पहला सवाल हमारे पास है, इस गज़ल के कवाफ़ी और रदीफ़ लिखें। कवाफ़ी जो मिलते जुलते अल्फाज हैं, रदीफ़ जो एंड पर बार बार आए उसको रदीफ़ कहते हैं। पहले मैं आपको इसके कवाफ़ी बता देती हूँ। जवाब नंबर 1 है हमारे पास, गज़ल की कवाफ़ी। कवाफ़ी हमारे पास क्या है? शब्द, कब, अब, तलब, अजब, लब, सबब। ये सारे मिलते जुलते अल्फाज हैं, इसको कवाफ़ी बोलते हैं। शब्द, कब, अब, तलब, अजब, लब, सबब। अब इसके हम रदीफ़ लिखते हैं। गज़ल का रदीफ़। रदीफ़ हमारे पास है, याद नहीं। ये गज़ल के एंड पर बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, याद नहीं। जब बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो उसको रदीफ़ कहते हैं। गज़ल के आखिर में जो एंड पर आता है। फिर हमारे पास है सवाल नंबर 2, कवायद की रूह से दर्ज झेल मरकबात के नाम लिखिए। मरकबात हमारे पास है आरिज़ लब, गुज़रगाह ख़याल, रिश्ता जां। इसके हम इन मरकबात के नाम लिखने हैं। जवाब नंबर 2 है हमारे पास, आरिज़ लब, गुज़रगाह ख़याल और क्या है, रिश्ता जां। आरिज़ लब, पहले मैं आपको बता दूं मरकबात पे अत्फ़ी क्या होते हैं। अत्फ़ी वो होते हैं जिस लफ्ज़ के दरमियान में अत्फ़ी जिन दो लफ्ज़ों के दरमियान में वाव या और आए, मरकबे अत्फ़ी कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर आरिज़ लब, और चाँद और सूरज। आरिज़ और लब जो है यहाँ पर हमारे पास मरकबे अत्फ़ी है।
क्योंकि इन दो लफ्ज़ों के बीच में वाव आ रहा है। मैंने आपको बताया मुरक्कब अतफी जिन दो लफ्ज़ों के दरमियान में वाव या और आए मुरक्कब अतफी कहलाते हैं। जैसे आरिज़ुल्लाह, चांद और सूरज, ये मुरक्कब अतफी है आरिज़ुल्लाह। अब गुज़रगाए ख़याल, मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी जो होता है दो लफ्ज़ों के दरमियान का, की, के या फिर ज़ेर आए वो मुरक्कब इज़ाफ़ी होते हैं, इज़ाफ़ी कहलाते हैं। मिसाल, गुज़रगाहे ख़याल, रिश्ते जां, या फिर ये अली का कमरा है। इसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी ये जो ज़ेर आ रहा है गुज़रगाहे ख़याल, रिश्ते जां, इसमें क्या यूज़ होता है? दो लफ्ज़ों के दरमियान का, की, के या ज़ेर आए वो मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाते हैं। तो मिसाल के तौर पर गुज़रगाहे ख़याल, रिश्ता जां, इसमें ज़ेर आ रहा है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। या फिर अली का कमरा, का जो है इसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी है। आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 3 मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने पैटर्न लिखना है और उसके बाद आपने जवाब शुरू करना है। सवाल नंबर 3 हमारे पास है, शायर के दिल में हर वक्त चुभन क्यों रहती है? जवाब नंबर 3 देखिए, उससे अपना माजी याद आ रहा है। अपने अजीज जिनके साथ वो अपना वक्त बहुत पुरसुकून और पुरलुत्फ गुजारता था। अब वो अजीज और दोस्त दोस्त वगैरह सब उसे छोड़कर चले गए हैं।
यानी बिछड़ गए हैं। इसलिए उनकी यादों से हर वक्त शायर के दिल में चुभन रहती है। हर वक्त शायर के दिल में चुभन रहती है। अच्छा, उसे अपना माजी याद आ रहा है, अपने अजीज जिनके साथ वो अपना वक्त बहुत पुरसुकून और पुरलुत्फ गुजारता था। अब वो अजीज और दोस्त वगैरह सब उसे छोड़कर चले गए हैं, यानी बिछड़ गए हैं। इसलिए उनकी यादों से हर वक्त शायर के दिल में चुभन रहती है। इसमें ये बताया जा रहा है कि शायर कहता तो है कि मैं अपना माजी को भूल चुका हूँ, मुझे अब कुछ भी याद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हर वक्त उसके जहन में एक चीज़ रहती है कि उसके दोस्त, उसके अजीज़ और रिश्तेदार, उसके महबूब सब उसके साथ रहा करते थे। वो अपनी गुजरी हुई माजी की यादों को बार बार सोचता है, तो इसलिए इस वजह से उसके दिल में एक चुभन सी रहती है। सवाल नंबर 4 हमारे पास, शायर ने अहबाब से क्या गिला किया है? गिला शिकायत, उस शायर को अपने दोस्तों से क्या शिकायत है, इसमें ये पूछा जा रहा है। जवाब नंबर 4 देखें, शायर ने अपने दोस्त अहबाब से ये गिला किया कि मेरे दोस्तों ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। जब मेरे हालात अच्छे थे तब भी किसी ने मुझे याद नहीं किया। तब भी याद नहीं किया। और आज जबकि मैं मुश्किलात से भरी जिंदगी गुजार रहा हूँ, तो किसी दोस्त अहबाब ने मेरी खैरियत दरियाफ्त नहीं की। सवाल नंबर 4 में कहते हैं कि शायर ने अपने दोस्त अहबाब से ये गिला किया है कि मेरे दोस्तों ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। जब मेरे हालात अच्छे थे तब भी किसी ने मुझे याद नहीं किया, और आज जबकि मैं मुश्किलात से भरी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ,
तो किसी दोस्त अहबाब ने मेरी खैरियत दरियाफ्त नहीं की। इसमें शायर का गिला जो है वो वजह है, उसके दोस्त अहबाब उससे तो काम करवाते थे अपने सारे। शायर जो है वो अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखता था, लेकिन शायर का किसी ने भी ख्याल नहीं रखा कि उसके दोस्त जो है उससे कभी कुछ पूछते या उसकी खैरियत दरियाफ्त करते कि तुम किस हाल में हो। जब उसके हालात अच्छे थे तब भी उनके दोस्तों ने उनका साथ नहीं दिया, और अब जबकि वो बहुत ज़्यादा दुखी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किलात से भरी हुई, तो वो अब भी उसकी खैरियत दरियाफ्त नहीं करते। इसलिए शायर को अपने दोस्तों से ये गिला है। सवाल नंबर 5 देखते हैं। नासिर ने दिल के बुझने की वजह क्यों नहीं बताई? सवाल नंबर 5 का जवाब है, नासिर ने दिल के बुझने की वजह, नासिर ने दिल के बुझने की वजह इसलिए नहीं बताई क्योंकि शायर अपने महबूब की बदनामी से डरता है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से महबूब की बदनामी हो। और उसका महबूब भी तकलीफ भरी जिंदगी गुजारे। नासिर ने दिल के बुझने की वजह इसलिए नहीं बताई क्योंकि शायर अपने महबूब की बदनामी से डरता है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से महबूब की बदनामी हो। वो उसका महबूब भी तकलीफ भरी जिंदगी गुजारे। इसमें पूछा गया है कि भाई दिल के बुझने की वजह शायर ने क्यों नहीं बताई, तो इस वजह से उन्होंने नहीं बताई कि अगर मैं बता दूंगा, मैं लोगों पर जाहिर कर दूंगा तो मेरे महबूब की बदनामी हो जाएगी, और उसका महबूब तो वैसे भी उसको छोड़कर जा चुका है, वो किसी और की हो गई है, तो उसकी बदनामी के डर से शायर ने अपने दिल के बुझने की वजह नहीं बताई। उन्होंने यही कहा है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, और वो नहीं चाहते कि जैसे मैं तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ तो इस तरह से मेरा महबूब भी तकलीफ भरी ज़िंदगी गुजारे। तो अपने दिल के बुझ जाने की वजह वो नहीं जाहिर करना चाह रहे थे। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।